तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संजीव आर्ट्स गैलरी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिल लाइफ स्टडी के बारे में कि स्टिल लाइफ स्टडी होती क्या है और उसे किस तरह से करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टिल लाइफ ड्राइंग किस तरह से करी जाती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टिल लाइफ ड्राइंग में ज़्यादा अंतर नहीं होता लाइव ड्राइंग के अकॉर्डिंग। लाइव ड्राइंग में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा या हिल रहा होता है, और स्टिल लाइफ में वो एक जगह रखा होता है, उसको आप बना रहे होते हैं सामने रख के, और इसको उसी की तरह ड्रॉ करना, और उसमें जो शेड है उसका प्रॉपर ध्यान रखना, लाइट का ध्यान रखना कि लाइट किस साइड से आ रही है, कैसे उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या शेड पड़ रही है, उसको आप एक्यूरेट ड्रॉ करते हैं, उसी को स्टिल लाइफ स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट मैंने सामने रखे हुए हैं, मैं उन्हीं की स्टिल लाइफ स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा बड़ा जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। और ड्रॉ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको बस खाली एक रफली स्केच करना है कि जिससे वो सामने जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगे कि हाँ ये इसकी तरह है, और बाद में उसमें डार्क लाइट और फिनिशिंग बाद में देनी है। यहाँ मैंने सारे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए हैं, और मैंने मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे एक पर्दा लगाया है, उसके ऊपर मैंने सारे ऑब्जेक्ट अपने रखे हैं, तो मैं वो पर्दा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने पर्दा ड्रॉ कर लिया। अब मैं जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें इरेज कर लूँगा मैं। तो मैंने यहाँ इरेज कर लिया। अब मैं यहाँ आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए, तो मैं डार्क कर लूँगा। और आपको डार्क करते हुए ध्यान रखना है कि जो शेड है वो शेड रखनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2B का यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए, तो मैं डार्क कर लूँगा। और आपको शेड का प्रॉपर ध्यान रखना है कि उस पर किस तरह से लाइट पड़ रही है, किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, उसको ध्यान में रख के आपको डार्क करना है। तो यहाँ मैंने आउटलाइन डार्क करी है, खाली ओनली मैं आउटलाइन ही डार्क कर रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं शेड दूंगा, जैसे कि अब मैं यहाँ पे शेड दे रहा हूँ। आपको ऑब्जर्व करके शेड देनी है, जिस तरह से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जहाँ से लाइट पड़ रही है डार्क लाइट का आपको ध्यान रखना है, तो उसी तरह से आपको शेड देनी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ 2B की पेंसिल से डार्क कर लिया। अब मैं यहाँ 6B का यूज़ करूँगा डार्क करने के लिए। तो मैं यहाँ 6B से ओनली वही चीज़ें डार्क करूँगा जो मैंने अभी 2B से करी है, उसी शेड को मैं डार्क करूँगा। उसके अलावा मैं अभी किसी और को डार्क नहीं करूँगा, तो मैं उसे डार्क करता हूँ। मैंने यहाँ डार्क कर लिया है। अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके जो शेड मेरी रफ़ शेड है उसको मैं सॉफ्ट बनाऊंगा ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करके। तो मैं ब्लेंडिंग कर लेता हूँ।
तो यहाँ मैंने ब्लेंडिंग कर लिया। मैं ब्रश से ब्लेंडिंग करूँगा और साथ में चारकोल से शेड भी करूँगा। अब मैं कुछ जगह डिटेलिंग के लिए ब्लेंडिंग करूँगा, जो कुछ जगह रफ है उसको सॉफ्ट करने के लिए मैं ब्लेंडिंग करूँगा। और आपको ब्लेंडिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि आप प्रेशर का कम से कम इस्तेमाल करें। खाली जो चारकोल है या फिर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसका यूज़ करके करें। अब मैं हाईलाइट कर लूँगा यहाँ, जो मैंने थोड़ी बहुत हाईलाइट जो इसमें शो हो रही है ऑब्जेक्ट में, वही हाईलाइट मैं अब इनमें करूँगा। दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।